दमोह जिला के पथरिया में नगरीय निकाय चुनाव के पहले पथरिया की विधायक रामबाई परिहार और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ठाकुर के बीच आरोप प्रत्यारोप के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्ड क्रमांक 12 के प्रत्याशी के पक्ष में पथरिया की विधायक पहुंची थी प्रचार करने और इत मुकेश ताम्रकार से कुछ चर्चाएं हुई तो टेंट हाउस के संचालक मुकेश ताम्रकार ने पैसों को लेकर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पे कुछ आरोप लगा दे। ई के बाद पथरिया विधायक द्वारा एक वीडियो जारी करिए गो और ऊ के जवाब में लक्ष्मण सिंह ने भी एक वीडियो जारी करे और एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगाए। 7 लाख रुपए लेने हैं तो कोविड के 3-3.5 लाख रुपए हैं। बाकी जो लोकल के बिल है पथरिया टेंट लगाया हमने नगर परिषद में। कितने समय के बिल जी 18 से 19, 20, 21, 22 तक की बिल है हमारे पास। आपको पैसा मिला ही नहीं? 4 साल से मिला है, कम मिला है। अरे आप हमको लेना था 4-5 लाख पास हम कोई इल्जाम लगाओ दे तो ठोक के और जमीनी इल्जाम लगाओ। हम कल जब घर उतर गए थे प्रचार में परसों नरसों हमें कोई भी टेंट को वर्कर्स को बताने तो कि भैया हमें होते मिले तो उनके हाथ पंजा बनो तो देखो हमने कही के भैया से कि भैया वो का कहा थे पंजा बनो सो बनो रंदे लेकिन आप हाथी में वोट दइयो। इनसे हमने कही जे कह ले अरे दीदी उन्होंने तो हम कराऊ में दे वोट हमारे तो 7 लाख को मतलब बिल है टेंट को हम नहीं कल 7 लाख को बजे हम टीका है को कल टेंट को टेंट को अब कल हमने की अच्छा तुम्हारे टेंट को काम करत कर ले। हाँ कहाँ लगाओ सो कल कछु हम उनके घरे लगाओ और कछु कार्यक्रमों में लगाओ जहाँ जहाँ उनने कही और हमारे 7 लाख के बिल है। हमने कोई टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारे बिल जैसे जो हुई अभी तुम्हारी मेहनत की कमाई जाए हम तुम्हारे बिल भिजवाएं। हम बात तुम्हारा भाई बिजनेस से आए इनने जब खुद हमारे सामने हम अकेले नहीं 50 आदमी खड़े थे तो हमारे संग 50 प्रचार वाले थे और उनके घर के बगल वाले थे जो खुद कह रहे थे कि हमारा जो मोहल्ला कोई तो बेचारा मर गया 7 लाख रुपया आज डरे के मिल नहीं रहे। यहाँ घरों में टेंट लगवा लाए जहाँ कहीं उधर टेंट लगवा लाए उनको बिल लेनी है उनके बगल में दद्दा बैठे बब्बा ये उड़ने जा बात कर भाई हम कबू हम बिना की नहीं बात करा हम जो जमीन पे हुए आज एक कभी कुछ देर पहले लोगों ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ है हमारे क्षेत्र की माननीय लोकप्रिय विधायक रामबाई जी द्वारा मेरे ऊपर जो अत्यंत निम्न स्तर के आरोप लगाए गए हैं। मैंने उसमें अभी वीडियो को देखा है। मेरा माननीय विधायक महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपनी पद की प्रतिष्ठा और अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें। इस प्रकार के आरोप लगाना उनको शोभा नहीं देते हैं और ऐसे आरोपों का जवाब हमारे शहर की जनता जरूर देगी। जो उन्होंने जिस ताम्रकार का नाम लिया है मुकेश ताम्रकार, वो नगर पालिका में टेंट का काम करते हैं और वार्ड नंबर 12 में लोहारों की पुलिया के पास रहते हैं और शहर में भी घूमते रहते हैं। मेरा शहर की जनता से अनुरोध है कि उस मुकेश ताम्रकार से जाके बात करें और पूछें कि आखिर मसला क्या है। मुकेश ताम्रकार का मुझे भी फोन आया और भी कई लोगों ने मुझे फोन लगाकर मुकेश से बात कराई। मुकेश ताम्रकार का कहना है कि मुझे कुछ जानकारी है ही नहीं किसी इस संबंध में और वो अपना एक पत्र भी मुझे दे गए हैं इस संबंध में। तो मेरा यही उनसे अनुरोध है कि वो जो आरोप लगा रही हैं एक पद की गरिमा के अनुरूप लगाएं। उनके अपने कार्यकाल की कोई उपलब्धि उनके पास नहीं है। माननीय विधायक के पास उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। वो केवल आरोप लगा के किसी भी तरह अपना काम सिद्ध करना चाहती है। वो विधायक हैं, उनका 4 साल का कार्यकाल लगभग गुजर चुका है। अब उनके पास जो 1 साल बची है उसमें 6 महीने आचार संहिता और तमाम उसमें भी निकल जाने हैं। कुल 6 माह का उनके पास कार्यकाल है। उस कार्यकाल में भी हमें नहीं लगता कि कोई इस शहर के लिए उपलब्धि होगी। एक शहर में कोई एक हैंडपंप बता दें वो कि उनने लगवाया हो, 1 इंच कहीं सड़क नहीं बनी। मैंने शादी घर बनवाए, मेरे कार्यकाल में बस स्टैंड बने, मेरे कार्यकाल में तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विशाल प्रतिमा संजय चौराहे पर लगाई गई, तहसील कार्यालय में सौंदर्यीकरण हुआ, सड़कें बनी, बाजार बैठकी के जो ठेका में जो
ठेकेदार वसूली करते थे मनमानी, उस पर लगाम लगी। फिल्टर प्लांट बने, स्टॉप डैम बने, पानी की टंकियां बनी, 14 नंबर वार्ड में 850 आवास बने। मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेके जनता के बीच में जा रहा हूँ। आज आरोप तो मुझे लगाना चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि हम सत्ता के बाहर के व्यक्ति हैं। 2.5 वर्षों से हम नगर पालिका से बाहर हैं। नगर पालिका को वो खुद चला रही हैं। नगर पालिका के कई सीएमओ बदल चुकी हैं, कई कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं और नगर पालिका को वो अपने तरीके से चला रही हैं। आज शहर की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है। आज पूरी नालियां भरी पड़ी हैं। कोई अगर अधिकारी किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करता तो कह दिया जाता कि उनका माननीय विधायक मैडम का फोन आ गया, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जब कभी अवसर आएगा तो जरूर निश्चित रखी जाएगी। आज हमारे शहर का SC वर्ग का मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिसकी वोट से वो विधायक बनी थी, उसकी बड़ी आशाएं थी। हम लोगों को भी लग रहा था कि चलो एक हम लोगों के बीच की सामान्य परिवार, हम लोगों के परिवार और सब लोगों के बीच की एक विधायक महोदय बनी है और हमें कुछ उपलब्धि कराएंगी। लेकिन जो SC वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग हमारे क्षेत्र में है, जिनके वोट से वो विधायक बनी थी, वो वर्ग आज अपने आप को ठगा सा महसूस, उसके लिए कुछ नहीं किया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ रोज जा रही हैं, उनके पास बैठकें हो रही हैं, सलाह मशवरा हो रहा है और वो जैसी सलाह दे देते हैं वो वैसा बोलने लगती है। मेरा उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कम से कम वो अपने पद की गरिमा के अनुरूप तो बात करें। उनके जो वीडियो जब देखते हैं तो जो आरोप लगाए जाते हैं वो इतने निम्न किस्म के रहते हैं कि हम लोगों को वो दोहराने में भी तकलीफ होती है। मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वो आरोप जब किसी प्रकार के लगाते हैं तो कम से कम आरोप की स्थिति के बारे में तो देखा कि कैसा आरोप लगा रहे हैं। मेरा कार्यकाल सबने देखा है 2.5 वर्षों का, और अभी 4 वर्ष का उनका कार्यकाल देखा, जमीन आसमान का अंतर है। आज शहर की जनता फैसला करने जा रही है और जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस के 15 में से 15 पार्षद आज कांग्रेस जीत रहे हैं। हमारा किसी भी वार्ड में भारतीय जनता BSP के पार्षद से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से है। इसलिए मैं BSP के माननीय विधायक महोदय द्वारा जो अत्यंत निम्न किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं उसका किसी भी प्रकार का जवाब देना उचित नहीं समझता हूं। जहां तक रहा सवाल उनके द्वारा लगाए गए आरोप का, मुकेश तामकार हमारे शहर में 20 शहर में रहते हैं, लोहारों की पुलिया के पास वार्ड नंबर 12 में। लोग जाके पूछ लें और सब समझ लें कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। और अभी इस प्रकार के और भी आरोप लगेंगे और ऐसे आरोपों का अब शायद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चुनाव को हमारे मुश्किल से 5-6 दिन और बचे। इन 5-6 दिनों में जो भी आरोप लगाना हो लगाएं। मेरे पास आरोप तो मुझे लगाना चाहिए उनके ऊपर, वो सत्ता पक्ष की विधायक है और एक दमदार विधायक रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार में रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही हो, वो सत्ता के साथ चली हैं और उन्होंने मेरे कार्यकाल की संपूर्ण जांचें कराई हैं। आवास योजना में जब हमने 1000 लोगों को आवास स्वीकृत किए थे तो उसका आरोप भी उन्होंने लगाया था, लिखित में पत्र भी दिया था और उस पत्र के बाद यहाँ जांच कमेटी बनाकर लगभग 1-1.5 साल तक उसकी जांच होती रही कि गलत लोगों को आवास दे दिए। उस जांच में कहीं कोई व्यक्ति अपात्र नहीं पाया गया, लेकिन नुकसान हमारे शहर की जनता का हुआ। जो आवास आज मिल रहे हैं वो आवाज हम आज से 2 साल पहले उनको दे दिए थे। मेरा यही अनुरोध है कि हमारा जो समय है वो इन जवाब सवालों में खराब ना करें। जनता के बीच सब लोग अपनी अपनी उपलब्धि लेके जाएं। भूत और भविष्य हमारा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इन सब बातों को लेके जाएं। जनता जरूर फैसला करेगी। और जहां तक हमारे शहर की जनता का सवाल है, मुझे शहर की जनता पर पूरा भरोसा है। इसके पहले भी शहर की जनता निर्णय दे चुकी है और अब फिर देने जा रही है। हमारा चुनाव डायरेक्ट जनता से नहीं हो रहा है, सरकार डर रही है। सरकार को डर है कि अगर डायरेक्ट जनता का चुनाव कराएंगे तो एक भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जनता का सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने बहुत ही चालाकी से आज पार्षद का चुनाव हो रहा हो और पार्षद के चुनाव के बाद फिर अध्यक्ष का चुनाव होगा। हमने बहुत ही सोच समझ के पूरे 15 वार्डों में
बहुत ही अच्छे पार्षदों को टिकट दी है और हमें उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होगा। मेरी शहर की जनता से यही अनुरोध है कि फालतू की बातों में बिल्कुल नहीं आए, तय कर ले कि हमें 15 की 15 पार्षद कांग्रेस की जिताना है। जनता का आशीर्वाद पहले भी था, बीच में भी रहा और आज भी हमारे साथ है। मैं आज इस अवसर पर अपनी प्राणों से प्यारी जनता से यही प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के जो घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं इनका जवाब आप स्वयं दें। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह के आरोपों के जवाब के बाद पथरिया विधायक ने फिर वीडियो जारी करे, जिसमें उनने कही कि उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वे सत्य हैं और उनके पास ई के प्रमाण भी हैं। जी देखिए, नियमितीकरण वाले में मैंने खुद सबके कम से कम 2-3 लाख रुपए लौटवाए थे। अध्यक्ष महोदय थे उस समय, अध्यक्ष के नहीं थे और बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन नहीं भी थे तो उस समय जब हो रहे हैं 10 साल क्या उस समय के ये कार्यकाल के पैसे नहीं है। सब गरीब आदमियों ने जितनों ने पक्के के नाम पर पैसे लिए थे वो ब्याज से पैसे उठाए थे। जिनके ब्याज के पैसा है राजेश जैन, त्रिवेणी जैन और इधर के भूपेन सोनी, गणेश नामदेव, हमारे जे सलीम भाईजान, सब लोगों से मैंने बोलकर जितने जहाँ से ब्याज पे पैसा खुआए थे हमने बोली कि इनसे कोई ब्याज नहीं लाई, वो गरीब आदमी है तो उनने मूल पैसा लाई, किसी ने ब्याज नहीं लाई। जी सच्चाई नहीं है, ये अध्यक्ष के सामने की बात नहीं है क्या? मैं उन पर इल्जाम लगाती हूँ, आके मेरे सामने बात करें वो। फिर तीसरी बात, वार्ड नंबर 11 की बात 12 की 11 वार्ड नंबर 12 की बात है कि भाई साहब बैठे हैं, मुझे नहीं है कुछ मालूम, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं प्रचार करने के लिए गई थी तो मैंने चर्चा हुई तो इनकी दीवार में पंजा बना था तो मैंने इनसे बोला, बाहर खड़े थे, मैंने इनसे बोला कि भैया पंजा तो लगो है दीवार में पर वोट आप हाथी में देना। तो इन्होंने बोली भैया ने कि वोट हम हाथी में दें, उन्होंने तो हम तबाऊ ने दे हैं, कैसे कि हमारे 7 लाख को बिल डलो है तो आज तक हमने की कहे को कल टेंट को तुम टेंट लगाओ सुकन लगे। हाँ कह बोली थी आपने, बोली इनने बोली कि हमसे टेंट लगाओ, हमने कहाँ लगाओ, उनकी कहाँ लगाओ टेंट, कल कचू उनके घर लगाओ, कचू ने जहाँ कही उतरे लगाओ। इनने जब स्वयं से हमसे इनने जब टेंट वालों ने बोली तो हमने ऐसे तो हम भैया टेंशन नहीं लो, हम मतलब आपके पैसा कोई भी सरकार बने कचू हो कैसे हो, लेकिन आप गरीब आदमी हो, आपके हम टेंट के पैसा निकलवा दें जय स्थिति। फिर अध्यक्ष महोदय का बोल रहा हम पे झूठे आरोप लगा रहे, हम पे गरिमा नहीं है उनकी, वो गरिमा नहीं रख, हम कभी झूठे आरोप लगा सकते हैं? तक आप पत्रकार भाई है मत कभी हम झूठी बोल सकते। अगर सत्य बात हमारे बाप की भी हुई लड़का की भी तो हम उनकी गत के लिए गलत, और उनकी तो छोड़ो, हमारे पास प्रमाण और ऐसे एक आध प्रमाण नहीं है और भी हजारों प्रमाण है। जाके आप नाली देखो, गली गली कूचे देखो, कुटीरें कहाँ कहाँ है, कौन कौन है गलियां इनकी जहाँ बरसात ही छपी, अब जाके देखो ना, भ्रमण कर लो एक बार, दूध को दूध पानी को पानी हो जाए। हम सच्चाई बोल रहे, प्रमाण हमारे पास है, हमारे साथ रोज जावे कोई नाली देखे, गली देखे, सफाई देखे। अभी 4 नंबर की वार्ड है ममता, जहाँ 3 नंबर वार्ड की स्थिति है, खुद रात को वीडियो देख लो आप, एक महिला बोल रही कि हम कीचड़ रखे हैं उनके लाने, फिर प्रचार करके जा रहे हैं कि हमारे 2 साल से हमारे पास कार्यभार नहीं है। और जब नाली बन रही थी, जब पूरी महिला आ रही थी कि ऐसी न बना, घरों में पानी घुस रहा हुआ, हमें खुद उन्हें बुला और उन्हें बैठ के बताई कि देख लो। अच्छी हम झूठे आरोप लगा रहे, हम आरोप झूठे नहीं लगाओ, तुम सच्चे आरोप लगाओ। अध्यक्ष महोदय आप ध्यान रखें इस बात को, और हमारे ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए कि इनने आज तक एक नल नहीं लगा दो, तो हम उनको बता दें कि जो जैसे होते तक आप लोगों को भी जानकारी के पेपरों में रोज निकल रहा हो कि ब्रिज हमने बनवाए 2-20 साल से बंद हैं, हमने जितने काम करवाए, पानी नदियों से नलियां गांव जुड़वाए, पानी की समस्या कर हल करवाई, रोडों की करवाई, जहाँ जो समस्या हमने पूरे क्षेत्र में काम करवाए, प्रमाण है हमारे पास। नगर परिषद के चुनाव प्रारंभ हो गए हैं, आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, एक तरफ आपके सामने बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से आप चुनाव में? नगरीय निकाय चुनाव के पहले जबरदस्त तरीके से राजनीति तेज है और आरोप प्रत्यारोपों को दौर जारी है, जिसे पथरिया की सियासत चर्चाओं को केंद्र बनी हुई है। पथरिया से आफ्ताब खान, बुंदेली, बौछार गिलाने।
प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.